दुनिया इस समय एक ऐसे दौर से गुजर रही है जहां हर दिशा से टकराव की आहट तेज होती नजर आ रही है, जहां कूटनीति की भाषा धीरे धीरे कमजोर पड़ती जा रही है और शक्ति प्रदर्शन ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सबसे बड़ा हथियार बनता जा रहा है। पश्चिमी एशिया से लेकर पूर्वी एशिया तक हालात इतने तनावपूर्ण हो चुके हैं कि अब हर छोटी हलचल भी एक बड़े संघर्ष की प्रस्तावना जैसी लग रही है। एक और ईरान और अमेरिका के बीच जारी तनाव किसी निष्कर्ष तक पहुंच नहीं पा रहा। वहीं दूसरी ओर चीन ने ताइवान के आसपास अपनी सैन्य गतिविधियां तेज कर ये संकेत दे दिया है कि वो पीछे हटने के मूड में बिल्कुल नहीं है। ये सब कुछ ऐसे समय में हो रहा है जो वैश्विक शक्ति संतुलन लगातार बदल रहा है और हर देश में अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए आक्रामक रणनीति अपना रहा हो। ताजा घटनाक्रम ने इस चिंता को और गहरा कर दिया है। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया है कि चीन ने 2 युद्धपोत पेंगहू द्वीप के समूह के पास समुद्री क्षेत्र में देखे गए हैं। ये खबर सामने आते ही ताइवान ने तुरंत अपनी सतर्कता बढ़ा दी है और पूरे क्षेत्र में अलर्ट जारी कर दिया है। ये कोई सामान्य गश्त नहीं, ये बल्कि इसे ताइवान स्ट्रेट में चीन की बढ़ती सैन्य उपस्थिति और दबाव की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। इस एक कदम ने पूरे इलाके में तनाव और बढ़ा दिया है, जिससे यह आशंका और गहरी हो गई है कि कहीं टकराव किसी बड़े संघर्ष में बदल न जाए। सोमवार देर रात जारी बयान में ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि पेंगहू द्वीप के दक्षिण पश्चिमी जल क्षेत्र में एक चीनी विध्वंसक घुस आए थे। ये घुसपैठ इस इलाके में हुई है जो सामरिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। मंत्रालय के अनुसार जैसे ही जानकारी मिली, ताइवान ने तुरंत अपनी नौसेना और वायुसेना को सक्रिय कर दिया। इन चीनी जहाजों की हर गतिविधि पर कड़ी नजर रखी गई और स्थिति के अनुसार जवाबी कार्रवाई भी की गई। हालांकि उस कार्रवाई का पूरा विवरण सार्वजनिक नहीं किया गया। ताइवान ने इस पूरे घटनाक्रम की हवाई तस्वीर भी जारी की है, लेकिन सटीक लोकेशन को गोपनीय रखा गया है, जो इस बात का संकेत है कि मामला कितना गहरा हो सकता है। दरअसल चीन लंबे समय से ताइवान को अपनी अभिन्न हिस्सा मानता आया है और इसी आधार पर वो लगातार ताइवान के आसपास अपनी सैन्य ताकत का प्रदर्शन करता आया है। फिलहाल चीन के पास बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि अमेरिका ईरान में व्यस्त है, तो चीन जब चाहे ताइवान पर अपनी नजर और अपना प्रहार कर सकता है और इसी से अमेरिका पर भी उस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यदि अमेरिका बीच में बोलेगा तो ये लड़ाई जल्द ही अमेरिका वर्सेस चाइना की हो जाएगी, जो अमेरिका बिल्कुल नहीं चाहेगा। अमेरिका नहीं चाहेगा कि वो चीन जैसे महाशक्ति से किसी भी तरह की दुश्मनी मोड़ ले, क्योंकि अमेरिका फिलहाल खुद इस तरह व्यस्त हो चुका है कि रशिया यूक्रेन से लेकर ईरान इजराइल तक की जंग में अमेरिका खुद को पूरी तरह झोंक चुका है, जो कि उसकी अर्थव्यवस्था पर साफ नजर आ रहा है। बात करें चाइना की, तो लगभग हर दिन चीन युद्धपोत और लड़ाकू विमान इस क्षेत्र में भेजता है, जिससे ताइवान पर मनोवैज्ञानिक और रणनीतिक दबाव बन रहा है। ताइवान सरकार ने कई बार इन गतिविधियों की निंदा करी, लेकिन बीजिंग अपने रुख में नरमी दिखाने को तैयार नहीं है। आमतौर पर ताइवान का रक्षा मंत्रालय चीनी विमानों की गतिविधियों की जानकारी नियमित रूप से साझा करता है, लेकिन युद्धपोतों को लेकर इतनी विस्तृत जानकारी केवल विशेष परिस्थितियों में ही जारी करी जाती है। ऐसे में एक बार फिर ये बयान इस बात की ओर इशारा करता है कि हालात सामान्य नहीं है। इन सब पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। देखिए कि चीन में इस समय क्या चल रहा है। चीन को लेकर ये स्पेशल रिपोर्ट हाजिर है। मीडिया के हवाले से रिपोर्ट सामने आई और एक बार फिर से ये स्पष्ट किया गया कि चीन ईरान की लगातार मदद कर रहा है, बड़ी मदद कर रहा है। और इस रिपोर्ट में ये कहा गया कि ईरानी मिसाइल प्रोग्राम में चीन दरअसल मदद दे रहा है ईरान को। चीन ने कई मिसाइल के पुर्जे ईरान को भेजे और देखिए इसमें कोई शक नहीं, कुछ समय पहले तस्वीर सामने आई थी जब अमेरिका की तरफ से ईरान के एक जहाज को बंधक बना लिया गया और जब उसे बंदी बनाया गया तो उस जहाज में कई ऐसे केमिकल्स पाए गए जो कई बड़े हथियार या मिसाइलों को बनाने के लिए तैयार किए जाते हैं और वो भेजे गए थे चीन से। और यही वजह है कि कई बड़े सवाल खड़े होने लगे हैं। एक बार फिर इस पूरे युद्ध में चीन की भूमिका बहुत गंभीर नजर आती है। चीन ने मिसाइल के कई पुर्जे ईरान को भेजे हैं। इजरायली मीडिया के हवाले से बड़ी खबर है। आइए अब आपको बताते हैं कि आखिर चीन किस तरह से ईरान की मदद कर रहा है और चीन की किस चाल से डोनाल्ड ट्रंप की नींद उड़ी हुई है, कैसे चिंता लगातार बढ़ रही है। दरअसल चीन की साजिशों से डोनाल्ड ट्रंप परेशान है, उनकी नींद उड़ गई है। समझिए, अब दरअसल दावा यह किया जा रहा है इजराइल की एक सीक्रेट रिपोर्ट के माध्यम से कि चीन ने ईरान को मिसाइल तकनीक दी। इस रिपोर्ट में यह भी पता चला कि जो डील हुई उसके अनुसार कई ऐसे बड़े इंजन भेजे गए हैं और ये इंजन बहुत महत्वपूर्ण हैं
और डुअल यूज तकनीक दरअसल चीन एक तरह से ईरान को दे रहा है। सैयद 4 और नवाब मिसाइल के लिए भी तकनीक देने की बात कही जा रही। इतना ही नहीं, जानकारी ये भी है कि फर्जी कंपनियों के जरिए कई पुर्जे एक तरह से ईरान तक चीन ने पहुंचाए हैं। हालांकि चीन ने क्या इसको स्वीकार किया? तो जवाब है नहीं। चीन दरअसल लगातार इनकार कर रहा है। सभी के सभी दावे मनगढ़ंत हैं, ये चीन की तरफ से कहा गया। और ईरान की मदद को लेकर जब सवाल पूछा गया तो शी जिनपिंग कह रहे हैं ऐसी कोई मदद ईरान को नहीं दी गई। अब आरोप क्या है वो भी जरा समझिए। दरअसल आरोप यह है कि तेल के बदले तकनीक डील के तहत चीन ने सामान भेजे। तेल भेजेगा ईरान, तकनीक देगा चीन। और यही वजह है कि इजराइल हो या फिर अमेरिका, उनकी चिंता लगातार बढ़ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस समय की अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़ लेते हैं। अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग इस समय की अमेरिका की रक्षा रणनीति से जुड़ी हुई। तो अमेरिका की रक्षा रणनीति पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। जी हां, बड़ा पर्दाफाश। अमेरिकी डिफेंस सिस्टम में काफी खामियां पाई गई हैं। कैसे? दरअसल हाइपरसोनिक मिसाइल को रोकने में असमर्थ एक तरह से बताया गया है। पेंटागन ने सीनेट को बाकायदा जानकारी दी और ये सनसनीखेज जानकारी, उसमें स्पष्ट कहा गया कि अमेरिकी डिफेंस सिस्टम वो इतना ज्यादा नाकाफी है कि हाइपरसोनिक मिसाइल वो कंट्रोल ही नहीं कर पाता। फिर ये काहे का डिफेंस सिस्टम है? और इस अमेरिकी डिफेंस सिस्टम पर मिडिल ईस्ट के कई देश आधारित हैं। इसी अमेरिकी डिफेंस सिस्टम को कई देशों को बेचा गया और यही प्रोपेगेंडा क्रिएट किया गया कि इस अमेरिकी डिफेंस सिस्टम से उनके देश पूरी तरह से सुरक्षित हैं। लेकिन हकीकत यह है कि कई खामियां हैं। अमेरिका का डिफेंस सिस्टम हाइपरसोनिक मिसाइल को रोक तक नहीं सकता। और ये हम नहीं, दरअसल पेंटागन की एक रिपोर्ट सामने आई। पेंटागन ने सीनेट को दरअसल सनसनीखेज जानकारी दी और उससे इन सारी बातों का पता चला है और उससे एक तरह से उसकी पोल खुल गई है। पेंटागन की रिपोर्ट ने ईरान की ताकत को मजबूत कर दिया है और अमेरिका के डिफेंस सिस्टम की पोल खोलकर रख दी, क्योंकि अमेरिका के ज्यादातर डिफेंस सिस्टम अब कबाड़ हो चुके हैं, कबाड़ निकल चुके हैं। जी हाँ, आइए आपको बताती हूँ कि आखिर यूएस का डिफेंस सिस्टम कैसे कबाड़ है। अब पेंटागन की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जो मौजूदा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो बहुत ज्यादा सीमित है, ये पेंटागन कह रहा है। और ये जो सिस्टम है वो सिर्फ ईरान और उत्तर कोरिया को रोकने के लिए बना था। हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल के सामने ये पूरी तरह से बेकार है। इतना ही नहीं, पेंटागन की इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि यूक्रेन या ईरान, जिस तरह से दोनों ही जगहों पर जंग हुई, उससे सबक लेने की जरूरत है। मिसाइल और ड्रोन से रक्षा कवच भेद दिया गया। ये स्पष्ट कहा गया कि ये जो पूरा डिफेंस सिस्टम तैयार किया गया वो ना मिसाइल को रोक पाया अमेरिका का, ना ही अमेरिका का ये डिफेंस सिस्टम ड्रोन अटैक से बचा पाया। चीन और रूस की मिसाइल को रोकना अब असंभव माना जा रहा है। पेंटागन की रिपोर्ट की तरफ से ये बड़ा दावा किया गया और ये बड़ा दावा कहीं ना कहीं चिंता बढ़ाने वाला है, ना सिर्फ अमेरिका का बल्कि तमाम देश जो कहीं ना कहीं अमेरिका पर डिपेंडेंट है उनका। क्या रूस और ईरान ने मिलकर अब अमेरिका के खिलाफ कोई फैटल जाल बुन लिया है? तेहरान से चलकर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची सीधे मॉस्को पहुंचे और पुतिन से मुलाकात की। इस पूरी मुलाकात के बाद में ईरान का रुख और भी ज्यादा सख्त हो गया। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट खोलने के लिए 3 शर्तें अमेरिका के सामने रख दी। आखिर ये शांति की कोशिश क्या है, या फिर अमेरिका को घुटनों पर लाने की कोई खतरनाक चाल है? क्या डोनाल्ड ट्रंप इन शर्तों को मानेंगे या फिर हॉर्मुज में मिसाइलें फिर से गरजेंगी? तो देखा आपने, अब आगे चलते हैं। इस महीने की शुरुआत में चीन के रक्षा मंत्रालय ने ये कहकर अपने कदमों को सही ठहराया था कि ताइवान के आसपास उसकी सैन्य गतिविधियां पूरी तरह न्याय संगत और उचित है और इसके लिए ताइपे सरकार को जिम्मेदार ठहराया था। लेकिन ताइवान ने इन दावों को सिरे से खारिज करते हुए साफ कर दिया कि उसकी भविष्य का फैसला केवल वही लोग करेंगे। इस पूरे घटनाक्रम के बीच चीन के रक्षा मंत्रालय की चुप्पी भी कई सवाल खड़े कर रही है, क्योंकि उनसे इस ताजा घटना पर अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। उधर पश्चिमी एशिया में भी हालात तेजी से बिगड़ते नजर आ रहे हैं। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है और इसका असर अब केवल राजनीतिक बयानबाजी तक सीमित नहीं रह गया, बल्कि आर्थिक मोर्चे पर भी खुलकर सामने आ रहा है। अमेरिका ने ईरान को तेल कारोबार को निशाना बनाते हुए उस पर दबाव बढ़ा दिया, जो उसकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। इसका सीधा असर ईरान की तेल सप्लाई और उसकी कमाई पर पड़ रहा है। ग्लोबल स्तर पर भी इसका प्रभाव दिखाई दे रहा है। ईरानी कच्चे तेल को चीन तक पहुंचाने में लगभग 2 महीने का समय लगता है।
और इसके बाद भुगतान मिलने पर ही उतना ही समय लगता है। ये पूरी प्रक्रिया बताती है कि किस तरह ईरान प्रतिबंधों से बचने के लिए अलग अलग रास्तों का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अमेरिका का इस पूरी व्यवस्था को तोड़ने के लिए लगातार नई रणनीति बना रहा है। इसी कड़ी में अमेरिका के ट्रेजरी विभाग की एजेंसियां यानी OFAC ने हाल ही में चीन की बड़ी निजी रिफाइनरी कंपनियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। ये कदम केवल एक कंपनी के खिलाफ कार्रवाई नहीं, बल्कि ये एक बड़ा संकेत है कि अब अमेरिका चीन के तेल प्रोसेसिंग सेक्टर की बड़ी कंपनियों को भी निशाने पर ला रहा है। इससे साफ है कि टकराव अब केवल ईरान और अमेरिका के बीच नहीं रह गया, बल्कि इसमें चीन भी सीधे तौर पर शामिल होता नजर आ रहा है। अमेरिका ने एक बार फिर साफ कर दिया कि जो भी बैंक ईरान के साथ व्यापार का समर्थन देंगे वो भी जोखिम में आ सकते हैं। यानी अब बैंकों पर भी सेकेंडरी सेक्शन लगाने की तैयारी की जा रही है। ट्रेजरी विभाग ने सख्त लहजे में कहा कि वो अपने सभी अधिकारों का इस्तेमाल करेगा और इसका जरूरत पड़ने पर विदेशी बैंकों पर भी कार्रवाई करेगा। ये चेतावनी अपने आप में ये बताती है कि अमेरिका इस मुद्दे पर कोई नरमी बरतने के मूड में नहीं है। बैंकों को निर्देश दिए गए हैं कि वो जोखिम के आधार पर सख्त निगरानी प्रणाली लागू करें और खास तौर पर शानडोंग प्रांत की रिफाइनरियों के साथ होने वाले लेन देन में अतिरिक्त जांच करें। साथ ही अपने कॉरेस्पॉन्डेंट बैंकों को भी स्पष्ट करना होगा कि अमेरिका किसी भी समय ये बड़ी कार्रवाई कर सकता है। बहरहाल इन सब पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट के जरिए जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए इंडिया डेली के साथ और देखते रहिए हमारी एक खास पेशकश। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।